बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, और हम इस कंप्लीट एक वेब डेवलपमेंट के साइकिल को डिस्कस करेंगे कि हम इसमें कौन कौन से वेब डेवलपमेंट के पिलर होते हैं, वेब डेवलपमेंट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कब वेब डेवलपमेंट हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो हम एक कंप्लीट साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। एक्चुअली वेब डेवलपमेंट में देखें तो उसके 3 पिलर होते हैं जी। एक सबसे पहले उसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, फिर उसमें डेटाबेस। वेब डेवलपमेंट एक वर्सटाइल स्किल है, तो जिसमें 3 इसके पिलर होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड और एक डेटाबेस। तो हम जो है वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से। अब फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, उसके बाद बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, और उसके बाद डेटाबेस हमें जो है वो उसमें उसके लिए कौन कौन सी हमें लैंग्वेजेस जो होती हैं वो करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, फ्रंट एंड की बात करते हैं। तो फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो 3 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। तो हम अगर बात करें HTML की बात करें तो HTML जो है यहाँ से ही हम कोई भी वेब जो होती है, वेब आपने काम करना होता है तो सबसे पहले आपको HTML से काम स्टार्ट लेना होता है। अब HTML जस्ट लाइक ऐसे है कि जिस तरह आपने एक घर बनाना होता है, तो घर बनाने के लिए आप पहले सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर करते हो। तो उस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो होती हैं यहाँ पे HTML जो है वेबसाइट में रिक्वायर्ड होता है। अगर हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसा कि देखें कि मेरे पास ये एक होम का स्ट्रक्चर है, ये एक घर का स्ट्रक्चर है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो एक पहले बनाया गया है। तो इसी तरह हम अगर वेब की बात करते हैं तो वेब पे एक कंप्लीट वेबसाइट का जो आगाज़ होता है ना, वो एक जो स्टार्ट होता है वो हम एक स्ट्रक्चर से ही करते हैं। एक स्ट्रक्चर पहले तो हम बनाते होते हैं इसमें। इसी तरह हम वेब में सबसे पहले उसकी जो है वो बना रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इस बात को कुछ इस तरह से समझाऊँ तो फिर मैं इस तरह से समझाऊँगा कि हम सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें उसमें एक वेब की बात करें तो उसमें एक होम पेज जो बनता है, जिसमें हमारे पास एक नैव बार होती है यहाँ पे, ठीक है, नेविगेशन बार होती है, और इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इस तरह कुछ ये है कि इसमें कंटेंट्स हम ऐड करते होते हैं, इसमें हमें एक स्ट्रक्चर हम बनाते होते हैं सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पे इसमें एक और सेक्शन अब बना देते होते हैं, एक जस्ट लाइक एक हीरो सेक्शन होता है। तो ये हम इस सेक्शन बना देते हैं, और इसके बाद हम इसमें नीचे एक जो है यहाँ पे एक फुटर ड्रा कर देते होते हैं यहाँ पे। तो हम जो है ना, जब बात करते हैं हम वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तो हम HTML से स्टार्ट करते हैं। तो HTML में हम सबसे पहले इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाते होते हैं। तो अब HTML के बाद हम अगर बात करें तो नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आती है CSS आती है। तो जो CSS है इसका काम क्या होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो CSS का काम जस्ट एक जिस तरह हम एक कंप्लीट घर जो है होता है उसको बनाने के बाद, एक स्ट्रक्चर उसका बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि उस घर में हमने जो है वो कौन सी चीज़ कहाँ पे अरेंज करनी है, दीवार का कलर करना है, दीवारों पे कलर कौन सा करना है, और उसके अलावा तकरीबन सारे कंप्लीट हम जो उसकी जो है वो सारी डेकोरेशन तक जो है होते हैं, मामलात होते हैं, वो सारे हम करते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट में हम ना जितना भी हम उसमें कलर वगैरह ऐड करते हैं, हम फॉन्ट साइज़ को ऐड करते हैं, तो ये सारा का सारा काम जो होता है ये हम जो डिस्कस करते हैं ये CSS में डिस्कस करते होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जिस तरह ये एक स्ट्रक्चर है जी, तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इस पिक्चर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है इसको HTML को यूज़ करते हुए हमने बनाया। तो अब इसके बाद यहाँ पे पिक्चर है दूसरी जिसमें CSS और HTML दोनों को कंबाइन किया गया है, दोनों को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। तो इसी तरह हम HTML और CSS को मिला के जब एक वेबसाइट बनाते हैं
तो उसमें हम जो उसमें फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ऐड करते हैं, उसमें हम जितना भी सारा मेकअप होता है वो हम सारा का सारा जो होता है वो हम CSS को यूज़ करते हुए करते हैं। अब अच्छा, अब इसके बाद रहेगी बात जावास्क्रिप्ट की। अब हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जस्ट लाइक जिस तरह एक घर की बात की जाए, घर को पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया गया, स्ट्रक्चर के बाद उसको डेंटिंग पेंटिंग उसकी की गई सारी, उसके में मतलब जो है डेकोरेशन की गई, तो उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जस्ट लाइक ही इसका ये होता है कि फंक्शनैलिटी ऐड करना होता है। जिस तरह घर में हम क्या होता है फ़ैन चला लगा देते हैं और उसको जो है वो एक बटन को प्रेस करते हैं, बटन को प्रेस करने से फ़ैन जो चलता है, तो इसी तरह ये फंक्शनैलिटी ऐड की जाती है। तो हम जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट में यूज़ करते हुए मुख्तलिफ जो है ना वो फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं जी, ठीक है। हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट की। अब देखें इसमें अगर मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, अगर मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इस एक पेज से दूसरे पेज पे जो है ना वो मूव हो रहा हूँ। मैं एक बटन पे क्लिक करता हूँ तो बटन पे क्लिक करने से मेरे पास ये कुछ नीचे जो है उसमें और कार्ड शो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। अब हम चलते हैं जी, तो ये हम सारा जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद क्या, अब हमें इतना जो है वो ये तीनों को करने के बाद इतना काम करने के लिए हमें कम से कम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? इतना काम करने के लिए हमें कम से कम जो होता है 2.2 से 2.5 मंथ लग जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद ये है कि इसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप 2 होता है कि इसमें हमें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। अब प्रोजेक्ट किस तरह हो सकते हैं? जिस तरह लाइक दैट एक क्लोन पे हमें बना सकते हैं। क्लोन क्या मतलब होता है? क्लोन का मतलब ये होता है कि पहले से बनाए जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाएं, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट बनाएं, उन्हीं को कॉपी करें। तो अब इस तरह ये होता है क्योंकि अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाएं तो प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है, उसमें मतलब 6 मंथ भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप ये है कि उसमें ये करें कि आप ना एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को, एक क्लोन पहले से कोई भी बना बनाया आपको मिल सकता है जी, तो उस तरह का पहले आप जो है वो क्लोन बनाएं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप क्लोन बना लेते हो तो नेक्स्ट आप ये है कि आप उसके बाद नेक्स्ट अगर कोई और प्रोजेक्ट देखना हो तो उसमें आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बनाएं। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने के बाद खुद की एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बनाएं और उसके बाद पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप जो है ना नेक्स्ट जो है वो फ्रेमवर्क पे काम करें। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो जो बेस्ट फ्रेमवर्क आते हैं उसमें हम बात करते होते हैं तो हम फ्रेमवर्क जो है उसमें बूटस्ट्रैप आ जाता है। अगर बूटस्ट्रैप की बात करें तो जो सबसे जो है बेस्ट जो है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है वो CSS का जो फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है। और बूटस्ट्रैप को आप यूज़ करें और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए आप जो है अपने प्रोजेक्ट को मेंटेन करें, प्रोजेक्ट को अच्छा बनाएं। उसमें जो है वो इसमें क्योंकि हमें बनी बनाई कुछ टेम्पलेट भी मिल जाती हैं, आप इन टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बूटस्ट्रैप को देखें तो बूटस्ट्रैप हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको बूटस्ट्रैप को यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप, इसमें बूटस्ट्रैप में ये सारी टेम्पलेट हमें मिल जाती हैं, बनी बनाई हमें मिल जाती हैं। हम इन्हीं को यूज़ करते हुए जो है अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं।